आज है 28 अक्टूबर सन 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरुआत करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एसीपी ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिलाओं की दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। प्रशासन ने कहा कार्रवाई सड़क अतिक्रमण हटाने के तहत हुई। निर्वाचन आयोग आज देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटरविशन रिवीजन अभियान शुरू कर रहा है। मतदाता सूची में सुधार और नए नाम जोड़ना इसका मकसद है। पहले चरण में 8 राज्यों में यह अभियान चलेगा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह ज्योति सिंह की मदद करेंगे। उन्होंने अक्षरा सिंह को शुभकामनाएं दी और खुद को भी परेशान बताया। उनके इस बयान से बिहार की चुनावी गर्मी और बढ़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड फेंके जाने से हड़कंप मच गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड फेंके जाने से हड़कंप मच गया। एनएसयूआई और एसएफआई ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने भी पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने वनडे में 150 विकेट पूरे किए। वे मोहम्मद शमी के बाद दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। दोलन वायु का धुआं मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे अस्पताल में सुबह आग लग गई है। धुआं बढ़ने से अफरा तफरी मच गई है और मरीजों को बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने कुछ घंटों में आग पर काबू पा लिया। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की एक साथ तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर स्नेह मिलन समारोह की बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। यूपी के बस्ती में रास्ते के विवाद को लेकर दलित परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में कई सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के वादों को झूठा करार दिया। एनडीए और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तानी 4 स्टार जनरल बांग्लादेश पहुंचा। जनरल ने यूसुफ के साथ बैठक की, जिसे साजिश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 1971 की हार का दर्द पाकिस्तान अब भी नहीं भूला। फिरोजाबाद एक्सप्रेसवे पर मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का हादसा हुआ। वो बाल बची, लेकिन उनके पीआरओ ने यूपी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। एंटरटेनमेंट की भरमार रहने वाली है। बागी 4 से लेकर लोगा चैप्टर 1 तक कई नई फिल्में और सीरीज आ रही है। क्राइम, थ्रिल और एक्शन की डोज दर्शकों को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों पर नाराजगी जताई। ज्यादातर राज्य में अब तक कानून पालन हल्फनामा दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया मामले में राहत दी है। अदालत ने कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। राहुल, प्रियंका और खड़गे ने मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। एनडीए और विपक्ष दोनों ही मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। दिवाली पर रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि कमाई के मामले में कोर्ट किस पर भागी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहावना और शुष्क बना हुआ है। दिन में चटक धूप के चलते ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। वही सुबह शाम की वक्त हल्की ठंडक ने सर्दियों की आहट का एहसास कराया। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ रहने वाला है। काम में फोकस बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। डेरा बस्ती के गुलाबगढ़ में साप्ताहिक मंडी के कारण भीषण जाम लग गया। घंटों तक फंसे रहने से लोगों को भारी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संकरी सड़क और अव्यवस्थित दुकानों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। बिहार में छठ पर्व की धूम के बीच तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी को खास सुझाव दिया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से ही हो चुकी है, पर पूरी बिहार श्रद्धा और आस्था में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का एक शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित घोषित हुआ, जिसका AQI दिल्ली से 2 गुना दर्ज किया गया। नवंबर से दिसंबर तक स्मॉग बढ़ने की चेतावनी दी गई है। लोगों से घर से निकलते समय मास्क पहनने की अपील की। अमेरिका ने हरियाणा के 50 युवकों को डिपोर्ट किया, जिनमें अंबाला का हरिचंदर भी शामिल है। उसमें फ्लोरिडा के कुक की नौकरी पाने के लिए 35 लाख खर्च किए थे। अब भारत लौटकर वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 का भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर के साथ ग्राहक 9,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
फोन में 48 MP कैमरा और A18 बायोमेट्रिक चिपसेट जैसी दमदार खूबियां हैं। सोनीपत के गन्नौर में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार मनोज कुमार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दंगा मामले के 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2024 में हुई गिरफ्तारी के बाद से चारों जेल में थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की। सोनीपत में दिल्ली मार्ग पर बनी सड़क रातों रात टूट गई। सड़क की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठे। ट्रैफिक यूनिट की कार्यशैली पर भी आलोचना हो रही है और लोगों ने जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर कार्रवाई से इनकार कर दी है। CJI ने खुद हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा नोटिस जारी करने से आरोपी को अनावश्यक बहस मिलेगा। हिमाचल के चंबा में एक सिरफिरे आशिक ने कॉलेज छात्रा पर चाकू से हमला किया। मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के बाद छात्रा की जान बचाई गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के परसोडी में एक महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। सीमा कुमारी गंभीर रूप से घायल हुई और सोने के आभूषण लूट लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हापुड़ में DM के आदेश के बावजूद रात में यूनिफॉर्म होर्डिंग्स लगा दिए गए। स्थानीय प्रशासन पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। नागरिकों ने DM से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। कश्मीर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर के रिहायशी मकान को कुर्क किया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हुई। मकान तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया। बलिया की रसड़ा निवासी मनीषा पिछले 5 सालों से सिंगापुर में छठ पर्व मना रही हैं। उनका ये प्रयास विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रचार का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। लखनऊ के रेलवे इंडोर अस्पताल में आग लगने के बाद RPF तैनात कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। इंटरनेट लाइन जल जाने से स्टाफ अपने मोबाइल डेटा से सिस्टम चला रहा है। देश भर में लोग आस्था का पर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। व्रती आज डूबते सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर रही हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। RS-पुरा सेक्टर में BSF ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में है। जवानों ने आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन और अमर कॉलोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए गए। इस हफ्ते राजधानी में कई एनकाउंटर हुए हैं। आजम खान ने पॉडकास्ट में बताया कि एक बार पुलिस एनकाउंटर की तैयारी में थी। उन्होंने बेटे को खेत में छिपाया और खुद सड़क पर बैठ गए। आजम ने कहा कि पुलिस का गलत इरादा भांपकर उन्होंने ये कदम उठाया। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा बिहार प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने बक्सर विधानसभा में कार्यकर्ताओं संग जनसंपर्क अभियान तेज किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्र के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए NDA की जीत को निश्चित बताया। साथ ही छठ महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकारों में आत्मनिर्भर हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। रोहतक में उन्होंने बताया कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वदेशी अभियान से देश को विकसित भारत की दिशा में ले जा रही है। गुरुग्राम पुलिस में ओवर स्पीडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 26 लाख चालान किए और 52,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड पर हुई कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। हरियाणा के भिवानी में पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह की 101वीं जयंती और अरुण सिंह, डॉक्टर सतीश पूनिया और मोहन लाल भदौड़ी शामिल हुए। अरुण सिंह ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं में पसीने और इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। डॉक्टर पूनिया ने सरकार की कल्याणकारी नीतियों की सराहना की, जबकि बड़ो बिहार में NDA की जीत का दावा किया। हरियाणा के भिवानी में अरुण सिंह, डॉक्टर सतीश पूनिया और मोहन लाल भदौड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ PM मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनी। PM मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुना। नेताओं ने इसे राष्ट्रीय और जन जागरण का सशक्त माध्यम बताया। अरुण सिंह ने स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया, जबकि पूनिया और भदौड़ी ने संस्कृति और प्रेरणा पर जोर दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने गुरुग्राम में बिहार वासियों से मुलाकात कर महागठबंधन को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में सबको सहयोग से मजबूत महागठबंधन सरकार बनेगी। डावर ने भाजपा जदयू गठबंधन को असरवादी बताया और कहा कि महागठबंधन ही बिहार के विकास का सच्चा मॉडल है। वसई के मानव मंदिर स्थित बहुजन विकास अघाड़ी कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार शुक्ल का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह में कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम ने पत्रकारिता समुदाय में भाईचारे और सहयोग की भावना को और मजबूत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर।